हाजरीन महफिल, आदाब। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची को मुस्तफ़ा ज़ैदी की सालगिरह मुबारक। शाह साहब, डॉक्टर फातिमा हसन, शकील खान साहब, आप सबका शुक्रिया कि आपने मुस्तफ़ा ज़ैदी को याद रखा। मुस्तफ़ा ज़ैदी 10 अक्टूबर 1930 को इलाहाबाद के रानी मंडी एक मोहल्ला है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। अ, ताल्लुक मामन सादात ज़िला बिजनौर। मामन जाए अमन मतलब है, अरबी का लफ्ज़ है। बाद में बिगड़ते बिगड़ते ये मामन जो है वो मेमन सादात में तब्दील हुआ। उसी बस्ती से हमारा भी ताल्लुक है, और जो घर आप इस बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये जाए पैदाइश है मुस्तफ़ा ज़ैदी की। इस घर से हमारी वालदा का ताल्लुक रहा। हमारे मंझले भाई सईद अख्तर ज़ैदी पैदाइश के फौरन बाद इसी घर में कुछ दिन रहे भी। ये कहानी फिर कभी रखते हैं। एक खत में मुस्तफ़ा ज़ैदी ने इब्न इंशा के नाम खत है, अ, उस इक़्तिबास से छोटा सा कि क्यों ना ईमानदारी से कहा जाए कि भाई हमने मोहब्बत की है, और इस तरह की है, या अगर हम आफाकी मसले पर सोचते हैं तो इस तरह सोचते हैं। इससे बाज़ लोगों को खतरा महसूस होता है कि अदब आलिया के लिए जो अपने इनफरादी होल से निकलकर बात कहने की ज़रूरत है, इसका क्या होगा। तो बात यह है कि मुनाफ़क़त से तो अदब आलिया तख्लीक होता नहीं। अपने दिल की बात को अपने ढंग में कहो, तह आवर पहलू हो या तहावर पहलू हुआ तो खुद ही अदब आलिया बन जाएगा, वरना क्या फ़र्क पड़ता है। यार, हमारी नज़मों का ये आलम है, जज्बे का ये खुलूस है कि दो चार मकामात पर तुम न सिर्फ मुखातिब की शक्ल पहचान सकते हो, बल्कि इसका पोस्टल एड्रेस तक मालूम कर सकते हो। तो आओ एक नज़म सुनो और इसकी कहानी बूझो। नज़म तवील है, चंद मिसरे कि तेरे कमरे की ये दीवार तो कुछ चीज नहीं, दिल के आगे से ये दीवार हटे तो जाने। दिल की दीवार से बढ़कर कोई दीवार नहीं, अपने पिंदार से आगे कोई पिंदार नहीं। बीच से अपना ये पिंदार हटे तो जाने। तू उधर अपने ख्यालात में जलती होगी, मैं इधर अपनी जराहत में फूंका जाता हूँ। इस जराहत के लिए कोई मसीहा भी नहीं, तेरा आंचल भी नहीं है, तेरा साया भी नहीं। इसमें माजी तो कहाँ, वादे फरदा भी नहीं। खत के आखिर में लिखते हैं कि ये इंस्पिरेशन खत्म हुआ और हम झाग की तरह बैठ गए। फिर कोड़े मार मार के शेर लिखवाओ तो नहीं लिख सकते। न जाने इन नज़मों की कोई अदबी अहमियत भी है या नहीं। हम इससे गरज नहीं रखते, आग में रहते हैं और अंगारों से खेलते हैं। हमारी दोज़ख ही हमारी जन्नत है। एक लक़ब मुस्तफ़ा ज़ैदी का हाफिज़ जोश भी है। जोश साहब मुस्तफ़ा ज़ैदी को बहुत पसंद करते थे। अपने एक मज़मून में लिखते हैं कि मुस्तफ़ा ज़ैदी के कलाम में आइम्मा अदब की सी शान पाई जाती है। उसकी शायरी इस कदर बुलंद तख़य्युल और इस दर्जा निराले तर्ज बयान की हामिल है कि बसा औक़ात सर धुनने और उसका मुंह चूम लेने को जी चाहता है। और कभी कभी तो ये तमन्ना पैदा हो जाती है कि काश मैं भी ऐसा लिख सकता। फैज साहब ने एक बड़ा तवील मजमून लिखा मुस्तफ़ा ज़ैदी पर। उससे सिर्फ
दो तीन लाइनें आप तक पहुंचा देते हैं इस वक्त। अ, इससे पहले कि आगे बढ़ें, जोश साहब और फराक गोरखपुरी का बहुत असर रहा मुस्तफ़ा ज़ैदी की शायरी पर, उनकी शख्सियत पर। लेकिन ये कमाल है कि उन्होंने अपनी इनफरादियत और अपना लहजा अलग रखा और कायम रखा। मुस्तफ़ा ज़ैदी के बारे में फैज़ साहब ने अ, तवील मज़मून में, देखिए चंद जुमले हैं कि इस बात से कौन इनकार करेगा कि हमारे नौजवान शोरा में मुस्तफ़ा ज़ैदी के अलावा बहुत कम ऐसे होंगे जिन्हें सही मानों में साहिब तर्ज कहा जा सके। यूं महज नई तर्ज इजाद कर लेना कुछ ऐसा कमाल नहीं। नई तर्जें हसीन भी हो सकती हैं, कबीह भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी तर्ज जो कदीम व जदीद फ़िक्र व बयान के महासिन से माला माल और साथ ही साथ दूसरे अहले कमाल की काविशों से मुमेज़ भी हो, सिर्फ अहले दिल के खरखे का हिस्सा है। आ, आगे चल के ये भी लिखा फैज साहब ने कि हमारे जैसे शहर में बखाको खून गलतीदन के सिवा और नहीं, इस वक्त तक जबकि इस खाको खून से ऐसे नए शहर तामीर न हो जाएं जिनमें मताए हुनर का सिला संगसारी नहीं, गुलबारी हो। तवील मजमून से चंद लाइनें आप तक पहुंचा दी। फैज साहब ने यह भी लिखा कि उर्दू में जिन शायरों ने अपने फ़न की बुनियाद हकीकत और सदाकत और दयानत पर रखी और इसके बावजूद फ़न के जमालियाती मुतालबात को न सिर्फ पूरा किया बल्कि इन्हें और निखारा, इनमें मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक नुमायां मुकाम है। सच बोलने पर सोचा कि चंद बंद हैं, उनकी एक नज्म तवील है। क्या अच्छा हो कि मेरे तरानों में कौस और कहकशां की अंगड़ाइयाँ नहीं हैं। मेरे तरानों में कौस और कहकशां की अंगड़ाइयाँ नहीं हैं। मेरी अकीदत जमीन के एक एक जर्रे को चूमती है। उठो, मुकद्दस जमीन से हम तमाम इंसान अहद कर लें कि अपने उस तेज इर्तका के लिए हमें जंग रोकनी है। ये अहद जिस रोज जंग बाजों से अपना लोहा मना सक ये अहद जिस रोज जंग बाजों से अपना लोहा मनवा सकेगा, तमाम संसार गा सकेगा। हमारी नस्लें, हमारे बच्चे नफासतों में उभर सकेंगे। यहाँ रफाकत भी मिल सकेगी, यहाँ सदाकत भी मिल सकेगी। नज़्म का अगला पड़ाव है कि शकुंतला, तुम बता सकोगी मैं कितने अशकों को अपनी पलकों में रोक कर मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे शकस्ता उदास बरबत के तार टूटे हुए पड़े हैं, मगर मैं अब तक उसी मसरत की छांव में गुनगुना रहा हूँ। शकुंतला, तुम बता सकोगी मैं रो रहा हूँ कि गा रहा हूँ। अगर फिर इस बार जंग होगी तो आदमियत घर के बरामदे में चटकती ईंटों के ढेर होंगे। तुम्हारे शौहर का जिस्म शीशे की गोलियों से फिगार होगा। तुम्हारी बच्ची से लोग उसकी जरा सी गुड़िया भी छीन लेंगे। तुम्हारे बच्चे के हाथ में दूध का कटोरा नहीं रहेगा। तवील नज्म है। अ, आगे चलते हैं। अ, कुछ अ, मुस्तफ़ा ज़ैदी की शख्सियत के बारे में और उनका जो करियर है। असिस्टेंट कमिश्नर रहे मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में। उससे पहले इस्लामिया कॉलेज कराची और पेशावर यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद भी रहे। अ, सियालकोट, डेरा गाजी खान, मरी, इन तमाम शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर रहे। उसके बाद खैरपुर, लाहौर, नवाबशाह, जेहलुम में कमिश्नर के ओहदे पर रहे। इनका आखिरी ओहदा सेक्रेटरी बुनियादी जमहूरियत था और इसी ओहदे के बाद
حادثہ ہوتا ہے، وہاں تک بھی پہنچیں گے۔ بنام وطن ایک نظم ہے، بڑی طویل نظم ہے، چند بند اس کے ضروری سمجھتے ہیں اس موقع پر کہ کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم، کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم، وہی ہر عہد کا جبرود، وہی کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم، وہی ہر عہد کا جبرود، وہی کل کے لئیم، وہی عیار گھرانے، وہی فرزانہ حکیم، وہی تم لائق صد تذکر و صد تقویم، تم وہی دشمن احیاء صدا ہو کہ نہیں، پس زندہ یہ تم ہی جلوہ نما ہو کہ نہیں، تم نے ہر عہد میں ہر نسل میں غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی، آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربانوں سے بدتر فقرا سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شعرا سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جب کہ منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراش کیا تم نے، مگر تم نہ جیے، علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارو سیارو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا، آج تم رات کے مونس نہ ہنومان کے دوست، آج تم رات کے مونس نہ ہنومان کے دوست، تم نہ کافر کے ثنا خواں نہ مسلمان کے دوست، تم نہ الحاد کے حامی ہو نہ ایمان کے دوست، تم نہ اشلوک کے ساتھی ہو نہ قرآن کے دوست، تم تو سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں اپنی ماں کو تم تو سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں اپنی ماؤں کو اٹھا لاتے ہو بازاروں میں، آخری بند، عسکریت ہے بڑی شے کے محبت کے اصول، بو لہب کا یہ گھرانہ ہے کہ درگاہ رسول، تبلو لشکر متبرک ہیں کہ تطہیر بتول، مسجدیں علم کا گھر ہیں کہ مشن کے اسکول، آج جو بیتی ہے کیا کل بھی یہی بیتے گی، بینڈ جیتے گا کہ شاعر کی غزل جیتے گی۔ 2 دسمبر 1959، 1969، 2 دسمبر کو ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ مجھے 24 اپریل 1959 کی شام کو میرے ایک ماتحت افسر اعلیٰ مجھے کئی ہزار روپے رشوت دینے آ گئے، میں نے ان کی اس جرت کے بارے میں اگلے دن چیف سیکرٹری کو تحریری اطلاع دی، یہ افسر اعلیٰ اتنے بارسوخ تھے اور صاحبان اقتدار میں ان کی ایسی زبردست رسائی تھی کہ ان کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا اور میرا ایک ایک لمحہ عذاب بنا دیا گیا، کئی مہینوں کے ہر دن اور ہر رات مجھ پر اتنا ہراس و خوف مسلط کیا جاتا رہا کہ یہ کسی بھی آدمی کی برداشت سے باہر ہوگا، میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے حرام کے پیسے ٹھکرا دیے تھے۔ یہ نوٹ ملتا ہے کلیات مصطفیٰ زیدی، اس کے مرتب ہیں
सुरूरुल हुदा, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से पब्लिश हुई ये कुल्लियात। 12 अक्टूबर 1970 को कराची में कत्ल कर दिए गए। 1947 में इनका मजमुआ जंजीरें, 49 में रोशनी, 58 में शहर आज़र, 60 में मौज मेरी सदफ सदफ, 64 में गरिबान, 67 में कबाए साज, और इनके इंतकाल के बाद कोहे निदा शाये हुई। आज की तकरीब के लिए सोचते हैं इतना काफ़ी है, शायद तवील हो गया मामला कुछ। डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा का हुक्म था कि कुछ छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, उनके घर की कुछ तस्वीर, वीडियो सब हैं, इस पे काम हो रहा है डॉक्टर साहिबा। अगले बरस पे उठा रखते हैं, ज़िंदगी रही तो, या मुलाकात हुई अगर इस बरस, तो इंशाल्लाह रूबरू मुस्तफ़ा ज़ैदी पे तफसीली गुफ्तगू होगी। समा खराशी की माजरत। अ, एक दफ़ा फिर शाह साहब को और आप सबको बहुत बेइंतहा मुबारक आज की इस तकरीब पर। मुस्तफ़ा ज़ैदी को याद रखिए, इसी तरह महफिलें सजाए रखिए। हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। फीमान अल्लाह।